एक छोटी सी पेशकश है आपके लिए और अपने कलम से कुछ लिखा है और उम्मीद करता हूँ कि आप इससे कुछ बरकत पाएंगे और बरकत के साथ अक्ल और दिनाई भी पाएंगे और खुदावंद आपसे बात भी करेंगे इसके ज़रिए। कुछ इस तरह लिखा है, उनके मंजिल तक ना पहुँच पाने के किस्से बड़े बड़े हैं, उनके मंजिल तक ना पहुँच पाने के किस्से बड़े बड़े हैं, गलत कश्तियों में सवार होकर गलत किनारों पर खड़े खड़े हैं। यानी ये उनके लिए बता रहा है जो लोग कई बार गलत जगहों पर चले जाते हैं, अपना ट्रैक ही गलत ले लेते हैं, और जब आप गलत ट्रैक ले लेते हैं तो इसलिए मंजिल भी आप गलत ही पहुंचते हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे कि योना नबी अगर बाइबल में देखेंगे, यूहन्ना भविष्यवक्ता को, तो जाना किधर था? निनवे जाना था, पर गलत कश्ती में चढ़े, गलत जहाज पे गए तो मंजिल भी गलत ही पाई और समुद्र में जाना पड़ा, मछली के पेट में जाना पड़ा, वहाँ सफ़र करना पड़ा, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से होकर उन्हें गुजरना पड़ा और फिर बाद में खुदावंद ने फजल करा ये सुने कि वो सही जगह पर पहुँच पाए। लेकिन कई बार आज अपने आप को चेक कीजिए कि मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ जाने के लिए मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। तो गौर से सुनिए, उनके मंजिल तक ना पहुंच पाने के किस्से बड़े बड़े हैं, गलत कश्तियों में सवार होकर गलत किनारों पर खड़े खड़े हैं। वो राख में आग लगाने की भूल कर रहे हैं, अक्लमंदी समझकर नादानी खूब कर रहे हैं। रास्ते को ना बदला और पत्थर अड़े अड़े हैं, गलत कश्तियों में सवार होकर गलत किनारों पर खड़े खड़े हैं। क्यों किताबे माजी के सिवा तू कुछ और नहीं पढ़ पाता, कि पीछे देखकर बढ़ने से कोई मंजिल नहीं पाता। माजी यानी पास्ट को बोलते हैं, बीते हुए कल को। तो इस तरीके से लिखा है, किताबे माजी यानी कि आप अभी तक सिर्फ पास्ट को ही पढ़ रहे हो, यानी पीछे की तरफ ही देख रहे हो, यानी जिन बातों में से निकल जाना चाहिए था उनमें अभी तक फंसे हुए हो, वहीं पर अटके हुए हो। और इसी तरीके से यस्सु ने फरमाया, खुदावंद यस्सु ने, प्रभु यीशु ने, कि जब कोई हल पर हाथ रख के पीछे मुड़कर देखता है वो मेरा चेला नहीं है, यानी वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। क्योंकि अगर आपने हाथ हल पे रख लिया, पीछे देख रहे हैं, आप अपने आप को हर्ट कर लेंगे, खेत में गड़बड़ कर देंगे। आप अगर ड्राइव कर रहे हैं और पीछे मुड़कर ड्राइव करेंगे तो एक्सीडेंट कर देंगे। आज देखिए, कहीं इसीलिए तो आपकी ज़िंदगी में बार बार एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप अपने पास्ट में अटके हुए हैं। अभी तक पास्ट की बातों में, जो बीते कल के गुनाह हैं, पाप हैं, या जो बीते कल की बातें हैं, हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया, चीट किया, ट्रे किया, या कोई ऐसी बातें जहां जिसको किसी को माफ़ कर देना चाहिए था आपको, आपने माफ़ नहीं किया, या आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, आपने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी। वो बातें जो अब तक भुलाकर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए था, अभी तक आप उन चीज़ों से बढ़ी नहीं पाए हैं आगे, पर उन्हीं में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। यानी अभी तक आप किताबें माजी पढ़ रहे हैं, यानी सिर्फ पास्ट को ही पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से लिखा हुआ है, क्यों किताबें माजी के सिवा तू कुछ और नहीं पढ़ पाता, कि पीछे देखकर बढ़ने से कोई मंजिल नहीं पाता। बंद कर उखाड़ना जो मुर्दे गड़े गड़े हैं, गलत कश्तियों पे सवार होकर गलत किनारों पर खड़े खड़े हैं। यानी जब मुर्दों को उखाड़ेंगे, यानी पास्ट की बातों को, तो सड़ान और बदबू के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यानी सिर्फ उसमें सड़ान है, बदबू है, जिंदगी नहीं है, सिर्फ डेथ है। ठीक है। और इस तरीके से सुनिएगा, इस तरीके लिखा है आगे कि तुम मन के मौसम के हिसाब से चलते हो और पतझड़ के शिकार हो। मन बड़ा चंचल होता है, दिल बड़ा चंचल है ना। कोई बच्चा कहता है, कोई कुछ कहता है, और ये चंचल आपको कहीं पर भी लेके चलता है, लेकिन मन के हिसाब से नहीं। हमें खुदा के रूह, उसके वचन, उसके आत्मा के अनुसार चलना है, अपने इमोशंस और फीलिंग के हिसाब से नहीं चलना। तो इस तरीके से लिखा है, तुम मन के मौसम के हिसाब से चलते हो और पतझड़ के शिकार हो। दुआओं में नमी नहीं और आमीन खुश्क हो चुकी, तभी तो बीमार हो। इसलिए तो पतझड़ है क्योंकि मन का मौसम है, और इसीलिए खुश्की है हर जगह, ड्राइनेस है, यानी लाइफ नहीं है कहीं पर भी, फ्रेशनेस नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि ये मन आपको बार बार धोखा देता है। मन हमेशा उधर की तरफ लेके जाता है, जो चीज़ें परमेश्वर के वचन, उसके कलाम के अनुसार नहीं है, उसके हिसाब से नहीं है। मन आपको गलत राहों में लेके जाता है। ठीक है।
तो लिखा है, तुम मन के मौसम के हिसाब से चलते हो, तुम मन के मौसम के हिसाब से चलते हो और पतझड़ के शिकार हो। दुआओं में नमी नहीं और आमीन खुश्क हो चुकी, तभी तो बीमार हो। आजा मसीह के चमन में, गर तेरे पत्ते झड़े झड़े हैं। गलत कश्तियों में सवार होकर गलत किनारों पर खड़े खड़े हैं। अगर आपके पत्ते झड़ चुके हैं, यानी आपके काम, आपकी आशीषें, या आप देखिए कि आज ऐसी चीज़ें जो टिक नहीं पा रही हैं, जो आपकी ज़िंदगी में, आपके काम, आपके रिलेशनशिप्स या आपकी दूसरी चीज़ें जो आपसे ताल्लुक़ रखती हैं, आपका फैमिली या आपकी मिनिस्ट्री, वो देखिए कि कहीं वो पत्तों की तरह झड़ते नहीं रहे। लेकिन अगर झड़ भी गए हैं तो परमेश्वर खुदा एक बार फिर उसे रिवाइव कर देगा, रीस्टोर कर देगा। इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त हम परमेश्वर की तरफ लौटें, अपने रिश्ते को दोबारा उससे कायम करें, उसकी ओर फिरें। और जब हम परमेश्वर की ओर फिरेंगे तो वो चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देंगे, बदलना शुरू कर देंगे। जो पेड़ बिल्कुल झड़ चुका है, उस पर कोई भी हरा पत्ता बाकी नहीं, उसको परमेश्वर दोबारा हरिया, उस पेड़ उस दरख्त के समान बना देंगे। जो लिखा है ज़बूर 1 में, भजन संहिता 1 में, कि वो उस पेड़ की समान है जो परमेश्वर का भय मानता है, उसके अनुसार चलता है, उसके कलाम के, उसकी व्यवस्था में, उसकी शरीयत में रात दिन मगन रहता है, ध्यान करता है। वो उस पेड़ के समान है जो बहते नाले के किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते मुरझाते नहीं हैं। परमेश्वर आपको ऐसे ही रिफ्रेश कर देंगे। एक बार फिर आप आशीषों से लद जाएंगे, आपके पत्ते, आपके फूल और आपके फ्रूट्स आप पर लद जाएंगे और आप एक शापित, एक लानती इंसान से, एक बरकत से भरे हुए आशीषित इंसान बन जाएंगे। तो मेरी तरफ आइए, उसके वचन की तरफ आइए और अपने रिश्ते को उससे एक बार फिर रीस्टोर कीजिए और एक बार फिर आप अपनी ज़िंदगी में इस पतझड़ को जाते हुए और परमेश्वर की बरकतों को आते हुए देखिए। आइए मिलकर एक प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आसमानी बाप, यशुआ के नाम में हम आपको जलाल, तारीफ, महिमा, प्रशंसा, बड़ाई, जयकार, हम्द व सना आप ही को देते हैं। और स्वर्गीय पिता, आपके लोगों के लिए इस वक्त हम एक मन होकर यही विनती, यही प्रार्थना और यही निवेदन करते हैं कि बाप, इस वक्त आपके लोग कई चीज़ों से गुजर रहे होंगे। उनकी लाइफ में बहुत सारे शैतान ने डिस्ट्रैक्शंस दिए होंगे, बहुत सारे भटकाने वाली बातें, भरमाने वाली बातें, ऐसी बातें कि खुदावंद जहाँ पर यीशु आपने अपने लोगों को, पिता ने अपने चुने हुए लोगों को जहाँ पर पहुँचने के लिए बुलाया है, जहाँ उनके लिए खुदावंद खुदा ने उस प्रॉमिस लैंड को, उस वादा किए हुए देश को, उस जगह को, उस रिवॉर्ड को रखा है पिता, जिससे आपके लोग वहाँ ना पहुँच पाए। उसने बीच में बहुत भटकाने वाली बातें रखी हैं, डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातें रखी हैं प्रभु, झूठे चिन्ह, झूठी निशानियां और झूठे प्रभु खुदावंद बाप आसमानी, शायद उसने ख्वाब और ख्याल रखे हुए हैं, ऐसी फीलिंग्स और ऐसे इमोशंस रखे हुए हैं, ऐसी खुदावंद अभिलाषाएं, ऐसी हसरतें रखी हुई हैं कि बाप आपके लोग अपनी मंजिल से भटक जाएं और खुदावंद आपके प्लान, आपके खुदावंद योजना के चलने के बजाय वो अपने प्लान और अपनी मर्जी से चले बाप। लेकिन हम मांगते हैं यीशु के नाम में, याशुआ के नाम में, इसी वक्त से आपके लोगों के ऊपर आपका जलाल आ जाए, आपका फजल आ जाए। और क्योंकि आपका कलाम फरमाता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे अकल दूंगा, और जिस रास्ते पे चलना है, जिस मार्ग पे चलना है, उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। खुदावंद अब से अपने लोगों को ऐसी अकल, ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ, ऐसा अभिषेक दीजिए कि बाप आपके लोग और ना भटकें गलत बातों में, गलत चीज़ों में, गलत सपनों में, गलत दर्शनों में और गलत खुदा रिश्तों में। पर बाप, जो चीज़ें आपकी तरफ से हैं आपके लोग उन चीज़ों को बूझ सकें, उन चीज़ों को डिसर्न कर सकें और खुदा उन्हीं रास्तों पे चल सकें। और घोषणा करते हैं आपके फजल, आपके मसा, आपके अभिषेक से, आपकी अगुवाई से आपके लोग खुदावंद अपनी मंजिल तक पहुंचने आ रहे हैं, क्योंकि अब से आपका रूह आपके लोगों का
जीपीएस होने आ रहा है, वो उन्हें रास्ता बताने आ रहा है। यस्सु के नाम में हम मांगते हैं, ईमान से कबूल करते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। अगर यीशु आपको बोझ देते हैं और अगर आप योग्य हैं तो आप अपनी कीमती भेंट व हदिया हमारी मिनिस्ट्री में दे सकते हैं, जो कि एक्सिस बैंक में है। अकाउंट का नाम है हिस्ट्री मेकर्स मिनिस्ट्रीज और अकाउंट नंबर है 920016754543, जिसका IFS कोड है UTI B0002677। यीशु आप सबको बरकत दे और उन सबको बरकत दे, आशीष दे, यीशु के नाम में, आमेन।